जज लोया तो याद ही होंगे आप लोगों को, इनकी हत्या अमित शाह ने करवाई थी। इतना ही नहीं, अगर किसी को मरवाना है तो अमित शाह से मिलो। बीजेपी का एक एक नेता अमित शाह के इन कारनामों से वाकिफ है। ये वो खुलासे हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी के सबसे करीबी मित्र सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह पर किए हैं। बीजेपी के रग रग से वाकिफ और जनसंघ के समय से जुड़े सुब्रमण्यम स्वामी ने जज लोया की मौत और अमित शाह को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए तो सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्वामी ने शाह को लेकर तो कई खुलासे किए ही, लगे हाथ उन्होंने मोदी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके चलते अमेरिका चाहे तो मोदी को फांसी तक पर लटका सकता है। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और इसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में अमित शाह पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में कई लोग मानते हैं कि जज लोया की हत्या में अमित शाह का हाथ था। स्वामी ने यह भी कहा कि वो तो इस मामले में कुछ हद तक मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पीएम मोदी के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही कहा था। व्हाट अबाउट अमित शाह? अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर? मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोया की बात कर रहे हैं, हाँ, जज लोया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया था। सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण नेता नहीं है, वो बीजेपी के दिग्गज रहे हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री हैं और उनकी बेबाकी किसी से नहीं छिपी है। लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े नेता इतना संगीन आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कुछ ठोस आधार भी है? ऐसे में हम उन मामलों को देखते हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को और बल देती है। पहला और सबसे बड़ा मामला, जज ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया की रहस्यमयी मौत। जज लोया सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अमित शाह का भी नाम सामने आया था। लेकिन 2014 में नागपुर में जज की अचानक मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर तो इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई लोगों ने इसे संदिग्ध माना। जज लोया के परिवार ने दावा किया कि उनकी मौत से पहले उन पर केस को प्रभावित करने का दबाव था। कारवां मैगजीन की एक रिपोर्ट में लोया की मौत पर कई सवाल उठाए गए, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ियां और उनके शव को जल्दी से जलाने की बात कही गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जांच की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन विपक्षी दल और कुछ संगठन इसे आज भी उठाते रहते हैं। और अब सुब्रमण्यम स्वामी का बयान भी इसी संदिग्ध मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह का नाम पहली बार बड़े पैमाने पर सुर्खियों में तब आया जब 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी का कथित फर्जी एनकाउंटर हुआ। इस मामले में अमित शाह, जो उस वक्त गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उन पर खुद सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी का एनकाउंटर प्री प्लान था। हालांकि बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सोहराबुद्दीन के भाई नयाबुद्दीन ने कहा कि सीबीआई ने अमित शाह का नाम अपने आप जोड़ा था। मतलब सीबीआई इतनी बड़ी संस्था, उसने ऐसे ही अमित शाह का नाम जोड़ दिया। खैर, इस बयान को भी कई लोग संदिग्ध मानते हैं। 2006 में तुलसीराम प्रजापति, जो इस केस का अहम गवाह था, उसका भी एनकाउंटर हो गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि दोनों एनकाउंटर एक ही साजिश का हिस्सा थे। हालांकि अमित शाह को 2014 में इस केस में भी बरी कर दिया गया, लेकिन ये मामला आज भी विवाद का विषय है और स्वामी के बयान को बल देता है। एक और मामला जो अमित शाह के नाम से जुड़ा है, वो है 2004 का इशरत जहां एनकाउंटर केस। इशरत जहां और उनके 3 साथियों को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में मार गिराया था, दावा करते हुए कि नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। जबकि सीबीआई ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और अमित शाह पर सवाल उठाए। लेकिन फिर वही, इस मामले में भी अमित शाह को कानूनी राहत मिल गई। 2014 में एक विशेष अदालत ने शाह के खिलाफ सबूतों की कमी बताकर याचिका खारिज कर दिया।
लेकिन ये विवाद उनके नाम के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। एक और मामला 2009 का जासूसी कांड। अमित शाह पर एक महिला के फोन को गैर कानूनी तरीके से टैप करने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस महिला के पति ने कहा कि उनकी सहमति से हुआ था। लेकिन यह मामला भी शाह की छवि पर सवाल उठाता है। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान निश्चित तौर पर सनसनीखेज है, लेकिन हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। स्वामी बीजेपी के अंदरूनी मामलों को अच्छे से जानते हैं और उनके इस बयान से सवाल उठता है कि क्या पार्टी के अंदर ही कुछ लोग अमित शाह की कार्यशैली से नाराज हैं। हालांकि सोहराबुद्दीन, तुलसीराम और इशरत जहां जैसे मामलों में बार बार अमित शाह का नाम आना और जज लोया की मौत का रहस्य आज भी सवाल खड़े करता है। ये सभी मामले कानूनी रूप से भले ही खत्म हो चुके हों, लेकिन जनता के मन में शंका पैदा करते हैं। अमित शाह और मोदी पर लगे आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।